सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्नाया स्टडी सेंटर पे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस बैच की, जो कि फ्री होगा बिल्कुल यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, एग्जाम की डेट 8 या 9 जून से स्टार्ट हो जाएंगे पेपर। आज से लेके 8 या 9 जून तक हम आपको लगातार एक प्रैक्टिस सेट 30 क्वेश्चन का डेली प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड, आपकी रिवीजन और आपको कुछ नई अप्रोचेज सीखने को मिले, जो आपके पेपर में हेल्पफुल हो सके और आपके पेपर में काम आ सके। ठीक है, और वही सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको जो प्रीवियस रिपीट हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आज हमने जो पेपर सोल्व कर रहे हैं वो हम सोल्व कर रहे हैं यूपीएससीआई का, जो मार्च में पेपर हुआ था वो वाला लेटेस्ट शिफ्ट वाला पेपर सोल्व कर रहे हैं। इसमें देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और डेली ऐसे ही आपको एक एक प्रैक्टिस सेट देंगे, जिससे आपकी डेली प्रैक्टिस होती रहेगी। सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे रिवीजन करने के लिए, सारे चैप्टर्स की आपकी प्रैक्टिस होगी। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक कमीज का अंकित मूल्य 7200 रुपये है। एक दुकानदार ग्राहक को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। यह छूट देने के बावजूद दुकानदार कमीज के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमा लेता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है, छूट देने के बाद भी प्रॉफिट होता है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकालते हैं सीपी और एमपी का रेशो। सीपी होता है तो माइनस डिस्काउंट, और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट कितना दिया है 15% का, यहाँ से डिस्काउंट निकालोगे तो 85% आ जाएगा। अब प्रॉफिट कितना दिया 20% का, तो 120 हो जाएगा। अब देखो एमपी की वैल्यू दी है, एमपी अंकित मूल्य दिया 7200, यानी कि इसका 7200, ये कितना गुना हो जाएगा 60 गुना। अब सीपी पूछा हमसे, क्रय मूल्य पूछा, तो ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा 60 गुना। 0 6 पंजे 30, 48 और 3 5100। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, डबल डिस्काउंट का भी आता है इसमें क्वेश्चन, वो भी आया था इस शिफ्ट में क्वेश्चन, वो देखते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन दिया है। एलसीएम और एचसीएफ का एक रूल होता है, ए इंटू बी, यानी कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है। ठीक है, यहाँ देखो एचसीएफ दिया 48, हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 48। एलसीएम दिया है कितना 3456 रुपये, 3456 दिया है, और एक संख्या दी है 768 रुपये, और बी निकाल दिया हमें। अब ध्यान से सुनो भाई, जब भी इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो हमेशा नंबर क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, इक्वल नंबर आएंगे, इक्वल। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल नंबर आएंगे। अब ध्यान से देखो, ऑप्शन चेक करते हैं। देखो ऑप्शन में चेक करोगे आप, ऑप्शन में सबकी लास्ट डिजिट अलग अलग है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, ये हमारे लिए बेनिफिट है, हम लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 6 8 48, यहाँ में लास्ट में कितना आ गया 8। अब यहाँ देखो 8 की इस नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जिसकी गुना करने पर लास्ट में 8 ही आए हमें। जैसे 4 से 4 रखेंगे इस बॉक्स में, 4 रखेंगे, 8 चौके 32, लास्ट में 2 आ गया तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 8 रखेंगे, यहाँ 8 रखते हैं तो 8 टू 64, 4 आ गया तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 6 रखेंगे, 8 6 48, ये लास्ट में 8 आ गया, ये हो सकता है। 2 रखेंगे तो 32, 2 आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी अगर 2 डिजिट या 3 डिजिट सेम आ जाती हैं, फिर तो ईमानदारी से काटना पड़ेगा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, दया फिर तो काटना पड़ेगा हमें ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया 25:29 दिया हमें। उसने पूछा लड़कों का अंश कितना, लड़के कितने हैं, ये बॉयज थे ये गर्ल्स थी, लड़के कितने थे 25, टोटल में से टोटल कितना है 54, 25/54, ये पूछा भाई हमसे। इजी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु का 1500 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ परसेंट उस वस्तु का 1000 रुपये में बेचने पर अन्य प्रतिशत के बराबर है। ध्यान से सुनो भाई, ये 2 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और ये तो बिल्कुल इजी वाला है, ये बीच में आता है सीपी। यहाँ से जैसे वस्तु बेची 1500 रुपये की, यहाँ कुछ प्रॉफिट हुआ, यहाँ कुछ प्रॉफिट हुआ है उसको, और यहाँ कुछ लॉस हुआ है। जो 1000 रुपये में बेची तो उसको कुछ लॉस हुआ। अब देखो, ये लॉस और प्रॉफिट जब भी बराबर आते हैं तो हम क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को दोनों को ऐड कर देते हैं। 1500, 1000 कितने हो गए 25, और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 1250। और ये 1250 आपका क्या आ गया, सीपी आ गया। अब उसने आगे क्या बोला है, 30% लाभ कमाने के लिए 1250 सीपी था। 30% लाभ कमाना है तो 130 की बेचेंगे एक वस्तु को, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 13 पंजे 65। देखो लास्ट में 5 सिर्फ एक डिजिट में है, मतलब एक ऑप्शन में लास्ट डिजिट 5 है, तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप गुना इजी गुना है, आप गुना करके भी देख सकते हो। 13 पंजे 65, 6 13 दूनी 26, और 6 32, 2 हासिल 3, 13 एकम 13 और 3 16, 1625 आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो भाई, 7 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती है, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, ईमानदारी से सभी का एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें यहाँ। इसकी कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं है। 3 5 7 9 12 15 और 18। हाँ, बस एक तरीका हो सकता है, जो लास्ट में सबसे बड़ा नंबर है जो एलसीएम आएगा, वो इसी का कोई ना कोई मल्टीपल आएगा। ठीक है, इसी का कोई ना कोई मल्टीपल आएगा। अगर नहीं आता, आप ऐसे नहीं कर सकते, तो ऐसे सबको आता हुआ सिंपल तरीके से
3 से भेजते हैं पहले इसको, 5 7 3 4 5 और 6। ठीक है, देखो एग्जाम में वही अप्रोच लगाएंगे हम जो डायरेक्ट स्टूडेंट बैठते ही सर डायरेक्ट बेसिक पे ध्यान जाता है, तो बेसिक पक्का करना जरूरी है। फिर से 3 पे चेक करेंगे, 1 5 7 1 4 5 और 2। 5 से कर लेते हैं 1 7 4 1 और 2। अब 2 से कर लेते हैं 1 1 7 1 2 1 और 1। ठीक है, ये यहाँ से आ गया 7 दूनी 14, ये आ गया 5 दूनी 10, यानी कि 140 हो गया ये। और 3 तिया 9, 14 निम्मा कितना हो गया 126, यानी कि 1260 आ गया आपका एलसीएम। अब 1260 सेकंड है, ये 1260 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो 1260 सेकंड को हम बदलेंगे मिनट में, तो डिवाइड करेंगे 60 से, 6 दूनी 12 1, यानी कि 21 मिनट। हर 21 मिनट में ये बज रही है। 21 मिनट के बाद वो 42 मिनट में बजेगी। ठीक है, दूसरी बार बजेगी, पहली बार 21 मिनट में, दूसरी बार 42 मिनट में। लेकिन हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, ये 2 बार जब बजी है तो एक ऐड कर देते हैं, यानी कि 3 टाइम्स बजेगी इसमें 42 मिनट तक, ये 3 टाइम्स बज चुकी होगी, क्योंकि जब शुरुआत में जो घंटी बजती है ना जीरो टाइमिंग पे, तो वो काउंट करते हैं हम। तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा डी, 3 आंसर आएगा इसका। हमेशा ध्यान रखना है जितना भी अपना अपना आंसर आएगा उसमें सिर्फ एक ऐड और कर देना है, क्योंकि जीरो जीरो सेकंड वाली बजती है जो, वो भी काउंट करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज का दिया है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत चुंबन है। ध्यान से सुनो भाई, 54 दे रखी है एवरेज, और 4 विषम संख्याएं, 2 आगे 2 पीछे, और इनके नाम दिए हैं एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। अब देखो इससे आगे विषम 55, इससे आगे 57, इससे आगे कितनी हो जाएगी पीछे 53, इससे पीछे 51। अब उसने बोला है एक्स प्लस डब्ल्यू इसका सम करेंगे तो हम कितना आ जाएगा 108, और वाई प्लस जेड का करेंगे तो 108। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 108 माइनस 108 कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से आपका डिफरेंस आ जाएगा 0, और ये हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, समझाने के लिए आपको बता दिया, वैसे डायरेक्ट ही करने वाली बात थी। ठीक है, समझना भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार 20 किलो बासमती चावल 50 रुपए के खरीदता है। ध्यान से सुन लेना भाई, वेटेज एवरेज लगाएंगे इसमें। 20 किलो चावल 50 रुपए खरीदता, प्लस 30 किलो सोना मसूरी चावल 35 रुपए के खरीदता है। 30 किलो सोना चावल 35 रुपए के खरीदता है, दोनों प्रकार के चावलों को मिलाता है और 42 रुपए के भाव से बेचता है। लेकिन पहले यहाँ टोटल करेंगे हम, इसके नीचे चावल कितने थे हमारे पास 20 किलो और 30 किलो, ये कितनी होगी 50। ये वेटेज एवरेज लगा दिया हमने, यहाँ से कितना होगा, इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1000, इसकी गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 35 या 105, यानी कि 1050 डिवाइड में 50, यानी कि ऊपर कितना आ गया 2050 डिवाइड में 50। यहाँ से काटोगे तो कितना आ जाएगा 5 चौके 20, 41 रुपये आ गए, वो 41 रुपये। अब उसने कितने के बेचे हैं 42 रुपये के बेचे हैं। कितने चावल 50 किलो चावल गुना 50। बस ये बताना कि 0 5 दूनी 10 की 0, 5 चौके 20 और 2100 रुपये के, यानी कि 2050 के यहाँ थे 50 किलो चावल, और 2100 रुपये के उसने बेच दिए। तो कितने रुपए का मुनाफा हुआ उसे, 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ है उसके 50 रुपये का। तो बी ऑप्शन आ गया आपका। ठीक है, ये रुपए हैं भाई, कितने रुपए में बेच दिया। ठीक है, और ऐसे भी नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। देखो ये लगाना जब है जब उसने कुल पेमेंट में हमें पूछा, पेमेंट में हमें लॉस और प्रॉफिट पूछा है, जब लगाना ये। ध्यान से देखो भाई, 20 किलो चावल थे 50 के, ठीक है, और 30 किलो थे 35 रुपए के। अब ध्यान से सुनो भाई, उसने बेचे हैं 42 रुपए के, 42 रुपए के बेचे हैं। देखो यहाँ कितने ज्यादा के बेचे हैं 50 रुपए के, यानी कि +60। ये कितना आ गया +60, यानी कि 160 रुपए ज्यादा हो गए प्लस के। ठीक है, यानी कि ये लॉस में बेचे हैं, 42 से लॉस में बेचे हैं। ये बेचने थे उसने 42 के बेचे थे। देखो उसने प्रति किलो 42 रुपए के बेचे थे, और यहाँ कितने के खरीद रखे हैं 50 के, तो ये कितने ज्यादा में खरीद रखे हैं, मतलब कितने लॉस में खरीद रखे हैं ये -8। तो इसकी गुणा करोगे तो 160 आ जाएगा, माइनस का 160 आ जाएगा यहाँ आपका। और ये देखो कितने ज्यादा है, +7 ज्यादा है, यहाँ से गुणा 30 करोगे तो कितना हो जाएगा 210। अब इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 50 रुपये आ जाएगा आपका। ऐसे भी कर सकते थे आप इसको, और डायरेक्ट भी कर सकते हो आप इसको। ऐसे नहीं कर सकते तो बिल्कुल बेसिक तरीके से भी कर सकते हो आप। मैं बेसिक और बता देता हूँ आपको इस क्वेश्चन का। डायरेक्ट रुपए निकाल लीजिए, जैसे 20 किलो चावल 50 रुपए, यानी कि 1000 रुपए के हो गए ये। और इसी तरह 30 किलो चावल थे 35 रुपए के, तो ये कितने हो गए 1050 रुपए के हो गए। यहाँ से टोटल कितना आ गया 2050 रुपए के आ गए। कितने चावल थे 50, 50 से डिवाइड करोगे तो 41 रुपए पर केजी आ गया। बेचे कितने के हैं 42 के, कितने किलो 50 किलो, तो यहाँ से रुपए निकालोगे तो 2100 रुपए आ जाएंगे। ये 2050 थे, ये 2100 थे, तो 50 रुपए का इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि 50 रुपए उसने कमाए हैं। ठीक है, 50 रुपए प्रॉफिट हो गया। इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई,
यदि किसी संख्या का 2/3, भाई कोई भी संख्या x मान ली, उसका 2/3 यानी कि 2/3 7800 का 78,000 का 60% है, 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इस 2 से काटेंगे तो ये 30 हो जाएगा। x इजिकल टू इस 3 की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो 90, 78 इंटू 90, ये जीरो आ गया। 9 8 72 का 2 7, 9 7 63 और 7 70, 7 0 2 0 यानी कि 7020 आ गया आपका आंसर इसका। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन थी, बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, सिंप्लीफिकेशन का इजी क्वेश्चन है। 9 को 2 से गुणा करेंगे 18, माइनस 19 करेंगे तो माइनस का 1, प्लस का 5 है यहाँ पे, तो माइनस का यानी कि 4 आ जाएगा। यहाँ से 4 आ गया बाहर। अब 4 भाग में है 12, 12 बटे कितना हो जाएगा 4 यानी कि 3, 23 माइनस 3 आ गया। 23 माइनस 3 कितना होगा 20, 20 के बाद माइनस में क्या है 50, घटाओगे तो कितना 30, यहाँ से 30 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ करके दिखा देता हूँ मैं आपको, नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखो भाई। पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को 50 प्लस 9 गुणा 2 माइनस 19, 9 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 माइनस 19, 18 में से माइनस यानी कि 19 गया माइनस 1, तो ये कितना हो गया 4। अब यहाँ भाग डिवाइड में 12 था, ये डिवाइड में आएगा इसके 4, तो कितना हो जाएगा 3, 3 के बाद था माइनस का 23, माइनस का 23 यानी कि 20, अब बाहर कितना था 50, तो उत्तर कितना आ गया 30, तो ये 30 आ जाएगा आपका। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, सरल करना है भाई इसको, सरल। 81 का स्केयर दे दिया भाई, 10 का स्केयर दे दिया, डिवाइड में 9 दे दिया। ध्यान से सुन लो भाई, 81 किसका स्केयर है 9 का, तो 9 की पावर कितनी हो जाएगी 4, ये गुना 10 की पावर 2, काटोगे तो 9 की पावर 3 रह जाएगी, या 9 की पावर 3 होता है 729, और इसकी डबल जीरो, तो ये आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अनिता ने 4 वर्षों के लिए 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 12,000 रुपये निवेश किए। प्रिंसिपल अमाउंट था भाई 12,000 रुपये का। ठीक है, यदि 4 वर्षों के बाद कुल राशि यानी कि अमाउंट कितना मिला है 15,360 रुपये मिला है, तो ब्याज बताना है। ब्याज बताना है, सिंपल घटाना है भाई इसको, कितना आ जाएगा 3360 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दोगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 3360, आपका ए ऑप्शन है भाई। ठीक है, 3360 आपका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं भाई, 12,000 रुपए की 4% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की जाती है जो अर्धवार्षिक रूप से होती है। देखो भाई, रेट 4% है लेकिन अर्धवार्षिक है। ठीक है, टाइम के हैं हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली समय दिया हमें, हाफ ईयरली। अब देखो भाई, रेट क्या हो जाती है 2% हो जाएगी, और टाइम क्या हो जाएगा 2 बार हो जाएगा, 2 बार यानी कि साल में 2 बार किस्तें लोगे आप। ठीक है, 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष का ही दिया तो 2 बार लगाएंगे हम यहाँ से। देखो, इसका सक्सेसिव लगाओगे आप 2% का तो 4.04 आ जाएगा, 4.04% सक्सेसिव रेट 2 साल के लिए। ठीक है, क्योंकि 2 बार कैलकुलेट करोगे आप इसको हाफ ईयरली में। अब ये निकालना भाई, अमाउंट बताना 1 वर्ष बाद कुल राशि। 1 वर्ष बाद कुल राशि का मतलब क्या है, इंटरेस्ट जोड़ के हमें प्रिंसिपल में वो पूरा बताना है। तो टोटल हमारे पास प्रिंसिपल था 12,000, और इसका 4.04 का मतलब है कि 104, 100 में ऐड करके 0.4%, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो भी बटे में 100, तो ये वैल्यू बतानी हमें कितनी आएगी। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, ये रह गया 12, नीचे आ गया 10। अब 12 की मल्टीप्लाई 104,04 से करके डिवाइड में 10 है, करो भाई मल्टीप्लाई, 12 चौके 48, 12 चौके 48, 4.8 लास्ट में। देखो भाई सिर्फ एक ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन आ गया आपका। वैसे आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, फिर 12 चौके 48, 12 एकम 12, ये सेम आंसर आ गया आपका भाई। ठीक है, तो ये हमारा अलग होता है कि डिजिट हमें अलग अलग मिलती हैं, तो लास्ट डिजिट से हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखो, एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य इतना है और एक दुकानदार 12% और 25% की क्रमिक छूट देता है। यदि फिर देखो, 2 छूट दे दी, 2 डबल डिस्काउंट दे दिया उसने, यदि फिर भी उसे 20% का लाभ होता है तो रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य बताना। देखो वही सीपी बताना, ध्यान से सुनो। देखो, जब भी हम छूट देंगे ना तो एमपी से किस पे जाएंगे, एसपी पे जाएंगे हम, एमपी से एसपी पे। और ये रेशो याद रखो भाई, एमपी से एसपी और सीपी। ध्यान से सुनो भाई, 2 छूट है 12% की और 25% की, ये सक्सेसिव छूट होती है। या तो इसको एक बनाओ पहले, सक्सेसिव लगा के एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 लगा के, एक्स हमारा है 12% और प्लस में 25, इसको माइनस कर दो भाई, 12 गुणा 25 डिवाइड में 100। ठीक है, अब ये हो जाएगा 12 और 25 37, ये 12 की 25 से मल्टीप्लाई करोगे 300, डिवाइड में 100 है, काटोगे तो ये 3 आ जाएगा, तो 34% आ जाएगी इनकी सक्सेसिव। यानी कि ये ओवरऑल एक जो छूट बनेगी वो 34% की बनेगी, यानी कि एमपी अगर 100 है, छूट दे के एसपी कितना हो गया 66 रुपये होगा। ये बात समझ में आ गई भाई।
MP अगर 100 है तो छूट देने के बाद कितना हो गया, 66 रुपये हो गया। अब देखो भाई ध्यान से, अब उसने 20% का लाभ कमाया, यानी कि CP 20% की फ्रैक्शन वैल्यू देख लो कितनी होती है, 1/5। नीचे वाला CP यानी कि CP 5 है तो SP कितना है, 6। बस इस रेशो को बराबर करो, ये 6, ये 6। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 600। इसकी छोड़ दो आप, उसने पूछा है CP पूछा है हमसे, तो CP की मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, यानी कि 330 आ गया यहाँ से आपका। अब उसने हमें अंकित मूल्य दिया है 9600 रुपये, ये वैल्यू दी है किसकी, 600 की। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 330 से। 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, 6 से काटोगे, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। 96 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 55 से, ठीक है भाई। 96 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 55 से। मल्टीप्लाई कर दो भाई इसकी, 96 की मल्टीप्लाई करते हैं 55 से। 5 सिक्के 30 की, 0 3 5 9 45 और 3 48, फिर से 8 और 4 0 8 2 और 5, 5280 रुपये आपका आंसर आ गया। 5280 आपका बी ऑप्शन होगा भाई यहाँ से, ठीक है। ये आपका CP आ गया इसका, बिल्कुल इसी तरीका था, अब इस तरीके से निकाल सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखो भाई, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 200 मीटर लंबे, देखो भाई सबसे पहले तो ट्रेन जब भी पार करेगी, पहले ट्रेन की लंबाई x, फिर उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 200 मीटर, ठीक है। मीटर में चल रही है भाई। पार करने के लिए 120 सेकंड का समय लेती है, यानी कि टोटल समय कितना है, 120 सेकंड का। और उसकी स्पीड कितनी दे दी हमें, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 72 किलोमीटर पर आवर दे दी, तो इसको मीटर पर सेकंड में लेके आओ। देखो भाई 72 किलोमीटर को बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, 18 चौके 72, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड की आ गई। अब हमें क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई निकालनी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। टोटल डिस्टेंस देखो भाई, खुद की लंबाई को भी और प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी, यानी कि 200 प्लस एक्स इज इक्वल टू, स्पीड कितनी आ गई उसकी 20, और टाइम कितना हो गया 120। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 12 दूनी 24, यानी कि 2400। ये हो गया 200 प्लस एक्स, यहाँ से एक्स निकालेंगे परली तरफ जाके, 200 घटेगा तो कितना आ गया 2200, यानी कि जो ट्रेन की लंबाई थी वो कितनी आ गई आपकी, 2200 मीटर आ गई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझाने के लिए इतना बना दिया, नहीं तो डायरेक्ट आंसर आना था इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन अभी इस टाइम के लिए आपका समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है और कैसे सोल्व करना है। बाकी जो स्टेप काउंट है जो बीच में कम करने हैं, वो तो आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। एक फैक्ट्री में हर महीने इतने बल्ब बनाती है, 20% बल्ब खराब होते हैं। खराब बल्ब कितने हैं, खराब बताने भाई, यानी कि 10, 110 का 20% निकाल दो भाई, 20% खराब है तो काट दोगे, 2 2 0 2, 2022 डी ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कार शहर ए से शहर बी तक 50 किलोमीटर की गति से जाती है और 80 किलोमीटर की गति से वापस आती है। देखो भाई जब भी डिस्टेंस सेम दिया होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगता है 2 × x × y और x + y। ये लेकिन जब लगता है जब डिस्टेंस सेम हो, तो गई भी उसी डिस्टेंस पे है और आई भी उसी डिस्टेंस पे है, लेकिन स्पीड अलग अलग थी, तो 50 × 80 डिवाइड में कितना आ जाएगा, 50 130, इनका सम काट दो इसको भाई। अब इसको 100 800/13 आ गया यहाँ से, ठीक है। ये एवरेज स्पीड आ गया 800/13, इसको डिवाइड कर लो भाई। देखो 13 × 6 = 78, तो ये बच गया 2, 13 एकम 13, तो 61 पॉइंट समथिंग वाला आपका बी ऑप्शन है वही यहाँ से आपका, ठीक है। तो बी ऑप्शन पे टिक कर देना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, यदि 3 दशमलव वाली स्थान संख्या को 4 दशमलव वाली संख्या से गुना किया जाएगा, तो देखो लास्ट में कितने डिजिट आ जाएंगे साथ, ये बोल रहा है भाई। 1 2 3 दशमलव वाली है, इसको 1.223 और इससे गुना करोगे तो लास्ट में दशमलव के बाद कितने अक्षर आएंगे, तो 4 और 3 7 अक्षर आ जाएंगे भाई, ठीक है। ये पूछ रखा है, सिंपल क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था ये तो वैसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, प्रिया और नेहा का वेतन, प्रिया और नेहा का वेतन का अनुपात दे दिया भाई। देखो इनकम का अनुपात दे दिया किसकी, प्रिया और नेहा। इनकम का अनुपात दे दिया 5:7, ठीक है। उसमें कुछ इंक्रीमेंट किया, 3500 रुपये की वृद्धि की, और उसके बाद इंक्रीमेंट के बाद कितनी होगी इनकम, 11:15 होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, दोनों की इनकम के बीच में सेम डिफरेंस यहाँ था, यहाँ कितना था 2, यहाँ कितना हो गया 4, तो इस डिफरेंस को बराबर करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो नया डिफरेंस नई कितनी आ गई, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, और नीचे कितनी है 11:15। अब ध्यान से देखो डिफरेंस 4 का है, इसका भी डिफरेंस 4 का, तो अब ये वाला डिफरेंस लेंगे 1 यूनिट का। इस 1 यूनिट की वैल्यू हमें 35 होती है क्वेश्चन में। अब देखो उसने क्या पूछा, नेहा का पिछला वेतन, नेहा का पिछला वेतन कौन सा था, ये 14 वाला, 14 वाला, मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से। 0 0 14 15 70 की, 0 7 14 थी 42 और 7 49, 49,000 रुपये सी ऑप्शन आ जाएगा उसकी इनकम,
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई, 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हरा दे, 500 मीटर से हरा देता है। ध्यान से सुन लो भाई, ए और बी का रेशो आ जाएगा यहाँ से। अगर 500 मीटर से हरा देता है तो उसका मतलब क्या है, 1000 मीटर की दौड़ थी, 500 मीटर से हरा देता है, तो इसका मतलब क्या है, बी से डबल है उसकी स्पीड, बी से। ठीक है, बी से डबल है उसकी स्पीड। तो मैं बी की स्पीड मान लेता हूँ 2, इसकी मान लेता हूँ 4। ठीक है, उसके बाद सी बी है, बी सी को 250 मीटर से हरा देता है, यानी कि ये इसका आधा है, इसका आधा है, मतलब इसकी स्पीड कितनी है, 1 है। समझ गए आप? ठीक है, यानी कि यहाँ 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 500 मीटर। 2 यूनिट की वैल्यू 500 मीटर। अब उसने देखो ए और सी उस किस कितने, ए सी को उस दौड़ में कितने मीटर से हराता है, ए जो है सी को कितने मीटर से हराता है, यानी कि 3 यूनिट से हराता है। इस 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250 मीटर। 3 की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 25 या 75, 750 मीटर। तो 750 मीटर से हरा देता है। बस ये सिंपल क्वेश्चन था। वैसे ट्रैकिंग वाले बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आते नहीं, यूपी पुलिस में हल्के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, ये बताना भाई, कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। 1003 वाली अभाज्य नहीं है। देखो अभाज्य संख्या, ये थोड़ा बहुत बेसिक आपको आना चाहिए। जब भी हमें अभाज्य संख्या चेक करनी है तो हम उसके पास परफेक्ट स्क्वायर चेक करते हैं। जैसे हमें चेक करनी है 519 चेक करना, हमें अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो हम चेक करेंगे इसके नज़दीक वाला। जैसे परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 529 है, इसके नज़दीक वाला 23 का। ठीक है, तो अब 23 से नीचे जितनी भी हैं उन सब से इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा हमें। अगर डिवाइड नहीं होती तो ये परफेक्ट, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगर डिवाइड होगी तो अभाज्य संख्या नहीं है, और डिवाइड नहीं होगी तो अभाज्य संख्या है फिर। ठीक है, तो 1003 है इसका ऑप्शन। इसी तरह आप चेक कर लेना, क्योंकि ये आएगा आपका 32 का स्क्वायर के आसपास आएगा। ठीक है, 32 के स्क्वायर के आसपास आएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन, आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए पहले रेडी रहना चाहिए। तो यानी कि 1024 के आसपास आ जाएगा ये आपका 32 का स्क्वायर। और उसके बाद जितने भी हैं उनसे आप डिवाइड करके देखोगे तो ये डिवाइड नहीं होगी, बाकी सारी हो जाएंगी। ठीक है, तो यह भाज्य संख्या नहीं है, मतलब ये डिवाइड हो जाएगी, बाकी नहीं होंगी कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए और बी क्रमशः 24,000 16,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए पर्सन है और बी पर्सन है, और एक सी पर्सन भी है, दिखाई दिया था यहाँ सी पर्सन। यानी कि 24,000, देखो 3 जीरो यहीं काट देता हूँ मैं डायरेक्ट। तो ये हो गया 24, ये हो गया 24, और सी हो गया 20। अब टाइम देखना, देखो व्यवसाय शुरू करने के 6 महीने बाद सी आ गया, 6 महीने बाद आया है। ध्यान रखना भाई, 6 महीने के बाद आया, उसके साथ जुड़ जाता है। यदि व्यवसाय शुरू होने के 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष का मतलब 24 महीने, इसने 24 महीने काम किया, तो उसने कितना किया, 6 महीने के बाद आया, तो यानी कि 18 महीने काम किया उसने। ठीक है, यहाँ से हम काट सकते हैं। देखो 6 से काटोगे, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 तिया 18, 4 से 4, 4 पंजे 20, ये कट गया। तो रेशो आ गया 24। और भी काट सकते हैं हम, 3 से, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24। और भी छोटा कर लेते हैं भाई, और भी छोटा हो गया। देखो 8, रेशो 8, रेशो 5, ये हो गया। अब ध्यान से सुनो भाई, उसने बोला है कुल जो प्रॉफिट है वो कितना है, 55,000 है। यहाँ से वैल्यू निकाल दो भाई, 8 और 8 16 और 5 21। ठीक है, 24,000 और ये 16,000 था, वो ये गलत लिख दिया ना, 16,000 था यहाँ पे, ये था हमारा 16,000। अब नहीं कटेगा ये, दोबारा लिख देता हूँ मैं वैल्यू सारी। इसने लगाए 24,000, इसने लगाए 16,000, फिर इसने 20,000 लगाए, लेकिन इसने लगाए 6 महीने के बाद, यानी कि 18 महीने के बाद। इसने 24 महीने लगाए पूरे, इसने भी 24 महीने लगाए। 6 से काट लो, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 तिया 18, 4 से काट दोगे तो ये आ जाएगा 5। अब नहीं कटेगा, ये होगा 24, ये होगा 16, और ये होगा 5 तिये 15। टोटल प्रॉफिट दे दिया, यानी कि इन तीनों की वैल्यू दे दी। कैपिटल इंटू टाइम प्रॉफिट के बराबर होता है यहाँ पे। तो 24 और 36 और 40 और 55 आ गया, यानी कि 55,000 की वैल्यू, किसकी वैल्यू है 55 की। किसका निकालना है, बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है, 16 निकालोगे तो 1000, तो 16 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 16,000 रुपये आ जाएगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखो भाई, दो रस्सियां अलग अलग लंबाई की हैं भाई, दो रस्सियां अलग अलग लंबाई की, एक की ए लंबाई है, एक की बी लंबाई है। उनकी लंबाइयों का एचसीएफ दे दिया हमें कितना, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उनका गुणनफल इन दोनों का ए गुणा बी 1848 दे दिया। ठीक है, और एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताना है। ध्यान से सुन लो भाई, दोनों की मल्टीप्लाई का मतलब ये एलसीएम होता है। यहाँ से वही लग गया, ए गुणा बी इज इक्वल टू में एलसीएम गुणा एचसीएफ। ध्यान से सुन लेना भाई, ए गुणा बी यहाँ से दे रखा है हमें 1848, एलसीएम निकाल लेना, या एचसीएफ दे दिया 2, इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे हम, 2 नीम 18। ठीक है, 2 नीम 18 हो गया, 2 दूनी 4,
दो चौके 8, 924 आ गया उसका एलसीएम। अब उसने क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने पूछा है उनके एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताना है। एलसीएम कितना है, पहले एलसीएम लिखेंगे फिर रेशो में लिखेंगे एचसीएफ। जो क्वेश्चन में पूछा वही एलसीएम है 924 और एचसीएफ दिया है 2, काट दो वही 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 1 रेशो यानी कि 46 रेशो 1 आ जाएगा, 462 462 रेशो 1 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये देखो भाई 15,000 रुपये 6% वर्ष साधारण ब्याज दर पर उधार दिया है, 3 वर्षों के बाद कुल राशि कितने रुपए, ब्याज की गणना कीजिए। अमाउंट दे दिया भाई हमें 17,700 रुपये और प्रिंसिपल दे दिया 15,000, इसको डिवाइड करना है मतलब घटाना है 2700 रुपये, ब्याज आ गया, ये इंटरेस्ट आ गया आपका, तो 2700 रुपये आपका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट के बिल्कुल बिल्कुल इजी से इजी क्वेश्चन दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसको सोल्व करते हैं। पहले इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे भाई। देखो 8 दूनी कितना हो गया 16 माइनस 20 यानी कि कितना आ गया माइनस का 4, यहाँ 5 है तो ये कितना आ जाएगा 1, एक यहाँ डिवाइड में आ गया, 15 के नीचे 1 जाएगा तो 15, 15 में से 20 में से 15 का 5, 80 में से -5 होगा तो कितना आ गया 75 आपका आंसर आ गया भाई। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुपात बताना भाई 54 का अनुपात बताना 144 से, 18 3 54 और 18 8 144, 3:8 का आ जाएगा भाई डी ऑप्शन। देखो 8:3 भी दिया लेकिन जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे ही सोल्व करना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ध्यान से देखो भाई। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को पिघलाकर शंकुओं में डाला जाता है। ध्यान से सुन लो भाई, कोई बेलन है इसको पिघला के शंकु बना दिया। ठीक है, इसको पिघला के शंकु बना दिया। जब भी हम कोई आकृति पिघला कर बनाते हैं ना तो उनके वॉल्यूम बराबर हो जाता है, यानी कि इसका वॉल्यूम पाई आर स्केयर एच होता है और नंबर ऑफ कोन्स बनेंगे कितने 1/3 पाई आर स्केयर एच। जितने भी कोण बनेंगे वो पूछा है, देखो ध्यान से डाला जाता है। तो प्रत्येक की जिनकी शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, देखो रेडियस दोनों की बराबर है 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कट जाएगी यहाँ से, पाई से पाई कटेगा, रेडियस से रेडियस कटेगी। अब यहाँ ऊंचाई शंकु बेलन की ऊंचाई 24 है और नंबर ऑफ कोन्स बनेंगे 1/3 और इसकी ऊंचाई दी है 8 सेंटीमीटर। 8 से काटोगे 8 या 24, इस 3 की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो n इज इक्वल टू 9, यानी कि 9 कोण बनेंगे आपके, यानी कि 9 शंकु बन जाएंगे उस सिलेंडर से जो पिघला के आपने शंकुओं में बदला है, 9 बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखो, एक बल्लेबाज ने 156 रन बनाए जिसमें 5 चौके थे, 5 चौके का मतलब 4 रन यानी कि 20 रन हो गए ये टोटल। 10 छक्के थे, 10 गुना 6 यानी कि 60 रन, टोटल रन कितने हो गए 80 रन हो गए ये। उसने पूछा भाई उसने कुल स्कोर का कितने प्रतिशत विकेटों के बीच दौड़कर बनाया, कुल स्कोर का कितने प्रतिशत। टोटल 156 बनाए, 80 बिना दौड़े बनाए हैं, तो दौड़ के कितने बनाए 15 में से 8 या 7 यानी कि 76 बनाए। टोटल कितने थे 156, इसका परसेंटेज बताना भाई कितना था। इसको काट लो भाई, 4 से काटोगे 4 एकम 4, 4 नीम 36, 4 3 12, 4 नीम 36, तो ये आ गया भाई आपका 1900/39। इसको डिवाइड करेंगे भाई, देखो ईमानदारी से डिवाइड करना पड़ेगा। 19 देखो या तो 4 पे जाएगा या 5 पे जाएगा, पहले 4 से देख लेते हैं। 9 चौके 36 का 6 3, 4 3 12 और 3 15। ठीक है, 4 3 36, 6 3 4 3 12 और 3 15, 156 हो गया। 39 को 5 से करके देखते हैं, 9 5 45 का 5 4, 5 से 15 और 4 19, 195 ज्यादा आ गया तो 4 से जाएगा। अगर 4 से गया तो दो ऑप्शन आपके वैसे ही कट गए 5 वाले। ठीक है, अब यहाँ से आएगा 4 8 3, ये 0 आ गया। अब इसको 8 पे या 9 8 पे या 6 पे चेक करते हैं। देखो 39 गुना में 8, 8 नीम 72 का 2 7, 8 या 24, 24 और 7 कितना हो गया 31, 312, तो 8 पे गया वही। ठीक है आपका, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया और 8.72% यहाँ से आ गया आपका। ठीक है, इतने परसेंट स्कोर उसने दौड़ के लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसको डिवाइड करना है, ये 2 कटेगा यहाँ से, इससे ये कटेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप 0.2 मल्टीप्लाई ये 0.3 है वही यहाँ पे 0.5, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 36 0.03 आ जाएगा आपका, यहाँ से सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे सोल्व करना नहीं आए तो पॉइंट हटा के 10 लगा लेना भाई। ठीक है, गुना 3/10 गुना 5/10, 5 दूनी 10 या 30, 30/1000 आ गया यहाँ से। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दोगे तो 0.03 आ जाएगा आपका आंसर, ऐसे सोल्व कर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीआई का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये बहुत फर्जी क्वेश्चन आए हुए थे दो, देखते हैं। देखो भाई, आंकड़ों के आधार पर इनविटेक्स इवेंट्स इवेंट्स वाला ये रहा भाई 15%। जनसंपर्क पर खर्च की गई संयुक्त राशि, जनसंपर्क पब्लिकेशन रिएक्शन ये वाली, इन दोनों पर संयुक्त राशि कितनी है 30% है भाई यहाँ पे।
और डिजिटल मार्केटिंग ये रही 28%, 28%। राशि के बीच का अंतर, इसका अंतर कितना है, 2% है। वही लाख रुपए में क्या होता है, अब टोटल बजट कितना था, 12 करोड़ का, 12 करोड़ का था, उसका 2% निकालना वही यहाँ से, ठीक है। 2% निकालोगे तो 12 दूनी 24, यानी कि 24 लाख आ जाएगा आपका, 24 लाख आ जाएगा यहाँ से आपका, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई शिफ्ट का, लास्ट क्वेश्चन, और इस पहले सेट का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो भाई, दोनों वर्षों में शाखा C3 की कुल बिक्री, C3 की कुल बिक्री 25 और 100 कितनी होगी, 125 होगी। C5 की दोनों वर्षों में C5 की 35 और 50 कितना हो गया, 85 का अनुपात बताना भाई, 125 अनुपात 85 बताना हमें। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5, 25:17 आ गया आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए ऑप्शन इसका। तो इसी के साथ भाई ये प्रैक्टिस बैच खत्म होता है आज वाला, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना, और कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर देना भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।